एपिसोड 13। होटल के प्रांगण में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जिन लोगों ने विनो का प्रदर्शन देखा था उन्होंने उसके अद्भुत ब्रेकडांस मूव्स की सराहना की। विदेश से आए कई लोगों ने विनो की प्रशंसा की, कुछ ने तो सीटियां भी बजाईं। एलेन सहित सभी के चेहरे से यह स्पष्ट था कि वे विनो के शानदार प्रदर्शन से खुश थीं। उसका प्रेमी, अस्थायी प्रेमी, झूठ नहीं बोलता था और वास्तव में उसके पास ब्रेकडांस का हुनर था। विनो द्वारा दिखाया गया प्रदर्शन वाकई अद्भुत था। उसकी खुशी बार बार वीडियो या टेलीविज़न पर विनो का ब्रेक डांस देखने के बजाय लाइव देखना भूल गई। एलेन ने जिन मशहूर बी बॉयज़ को देखा था उन्होंने अपने वर्णनों को विनो के साथ संतुलित किया। एलेन को इस बात पर यकीन था। धन्यवाद, विनो ने होठों पर मुस्कान लिए हुए थोड़ा सा झुककर कहा। अपने सामने एलेन को देखते हुए विनो ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें ये पसंद है? लोगों ने विनो को अंगूठा दिखाया और फिर अपने अपने काम पर लौट गए। हे, मुझे ये सचमुच पसंद है, खासकर जब यह आप ही हैं जो इसे कर रहे हैं। एलेन ने खुशी की भावना के साथ उत्तर दिया। फिर उसने विनो को कसकर गले लगा लिया। विनो ने एलेन के सिर को धीरे से सहलाया, जिससे उसे गर्माहट मिली। हालांकि विनो को तब एहसास हुआ कि आकाश बदल गया था। ऐसा लगता है कि हम दोनों ही सूर्यास्त देखने से चूक गए। सच में, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम सूर्यास्त से भी ज्यादा खूबसूरत हो। एलेन ने फूल जैसी खूबसूरत और शहद से भी मीठी मुस्कान के साथ ऊपर देखा। इस संसार में कोमलता देखकर विनो ने अपने पूरे आकर्षण के साथ जवाब दिया। विनो की मुस्कान बहुत सुंदर लग रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसे सबसे सुंदर भगवान ने आशीर्वाद दिया था। एलेन उसकी मुस्कान पर मोहित हो गई। उसने तुरंत इस खुशी के एहसास को दबा दिया और अपना सिर विनो की बाहों में छिपा लिया। तुम मेरे द्वारा देखे गए किसी भी फूल से अधिक सुंदर हो, विनो फुसफुसाते हुए बोला जब वह एलेन को समुद्र तट की कुर्सी पर ले गया। एलेन के गाल गर्म हो गए, उसका दिल प्यार की धड़कनों से धड़क रहा था। विनो के दिल के दौरे का उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ था। उनकी अंतरंगता को कई जोड़ों ने देखा जो सूर्यास्त देख चुके थे। ये जोड़े विनो और एलेन के बीच की अंतरंगता से प्रभावित थे, इसलिए वे भी एक दूसरे से लिपट गए। यह अंतरंगता 20 मिनट से ज्यादा समय तक चली। विनो और एलेन एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गले मिले। हालांकि इससे पहले कि वे एलेन के दोस्तों के कमरे में जाते, विनो के मुंह पर कुछ सेकंड के लिए एक कोमल चुंबन हुआ। अपराधी एलेन था जो विनो के सामने खड़ा था। इस भाग्यशाली चुंबन को प्राप्त करने के बाद विनो एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने एलेन की ओर मुस्कुराया। रुको, क्या मैंने किराए के प्रेमी के नियमों का उल्लंघन किया है? एलेन ने पूछा, ये समझते हुए कि वे सिर्फ एक किराए का जोड़ा थे। बिल्कुल नहीं, विनो ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। बिना अनुमति के अचानक विनो को चूमने पर सजा होगी। चलो कमरे में चलें। ठीक है, चलिए चलते हैं। वे दोनों विशाल होटल प्रांगण से भाग गए और गहरी सांस लेते हुए एलेन ने ये सोचकर राहत महसूस की। जो लोग उन्हें अलग अलग अर्थों से देखते थे। जब वे उस कमरे में पहुंचे जहां एलेन के सभी दोस्त क्रिस से मिलने आए थे, तो उन्हें मेज पर भरपूर भोजन परोसा गया। इसलिए विनो ने उन सभी के साथ कमरे में भोजन किया। ऑर्डर किया गया खाना काफ़ी स्वादिष्ट था, लेकिन एलेन ने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि उसने कुछ घंटे पहले ही विनो के साथ खाना खाया था। 7 बजे भोजन के बाद वे सब एक साथ बैठे और किसी विषय पर बातचीत करने लगे। मैडन और डेल ने विनो के प्रति अपना नज़रिया बदल दिया क्योंकि उनके शौक विनो के कौशल से मेल खाते थे। वे दोनों ब्रेक डांस पसंद करते थे लेकिन सीखने के लिए तैयार थे। इसलिए उन्होंने विनो से ब्रेक डांस का बुनियादी ज्ञान मांगा, जो आसान था। समय तेजी से बीत रहा था और किराए की अवधि के अंतिम क्षण नज़दीक आ रहे थे। होटल के बाहर विनो और एलेन एक पल के लिए गले मिले। मेरी सेवाएं बुक करने के लिए धन्यवाद, विनो ने एलेन से कहा। मैं आपकी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ। डिंग, किराए का समय पूरा हुआ। होस्ट वापस आ सकता है। एलेन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे खुश करने के लिए धन्यवाद। और विनो के दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज़ प्रकट हुई। सिस्टम ने सूचित किया कि आदेश पूरा हो गया था और दूर चला गया। जैसे ही विनो मुख्य सड़क पर पहुंचा और एक आवासीय क्षेत्र की ओर मुड़ा, उसका शरीर गायब हो गया। अगले ही क्षण विनो की आकृति उसके कमरे में प्रकट हुई, जिसके पीठ पर तैराकी के दौरान पहने गए गंदे कपड़ों से भरा एक बैग था। बैग को फर्श पर रखकर विनो जल्दी से शौच के लिए छात्रावास के बाथरूम में चला गया। वह एलेन को गले लगाने से यह बात छुपा रहा था। अचानक उसे ले जाया गया और उसके गंदे कपड़े निर्दिष्ट स्थान पर रख दिए गए। कपड़े धोने की टोकरी। अपने कमरे में लौटने के बाद विनो जो बैग लाया था, वह एक रोमांचक अनुभव। मुझे एलेन का दयालु स्वभाव पसंद है, विनो ने आज के अनुभव की कल्पना करते हुए बुदबुदाया। विनो को दिए गए सारे खाने और हर चीज़ का खर्च एलेन ने उठाया था। एलेन को ये पहले से ही पता था, जैसा कि दस्तावेज में साफ साफ लिखा था। आवेदन के नियम। विनो ने केवल सफिंग पर पैसा खर्च किया। किराए का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कृपया एक स्थायी इनाम चुनें। 5 स्टार समीक्षा प्राप्त होने का पता चला। आपको स्थायी पुरस्कार चुनने का एक मौका दिया जा रहा है।
उपलब्ध पुरस्कार 187 सेमी ऊंचाई, दृढ़ स्वभाव, बुनियादी उत्तम चेहरे की विशेषताएं, मास्टर सर्फिंग कौशल, मास्टर तैराकी कौशल, पेशेवर ब्रेक डांस कौशल, विदेशी त्वचा, व्यावसायिक अंग्रेजी भाषा कौशल। चुने जा सकने वाले पुरस्कारों की सूची को देखते हुए विनो ने अपना सही विकल्प निर्धारित करने के लिए एक क्षण के लिए विचार किया। प्रदान किए गए सभी पुरस्कार बहुत अच्छे थे, जिससे विनो उलझन में पड़ गया और उसे पुरस्कार चुनने में सावधानी बरतनी पड़ी। 5 मिनट तक सोचने और पुरस्कारों को देखने के बाद विनो के दिल में 2 विकल्प पहले से ही तय हो चुके थे। मैंने बेसिक परफेक्ट फेशियल फीचर्स और मास्टर स्विमिंग। एक सुंदर तराशे हुए पुरुष का सुंदर चेहरा उसकी आंखों के ठीक सामने था। इस महिला को एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर आश्चर्य का अनुभव हुआ। अपने सामने उस पुरुष का चेहरा देखना ही उसके लिए जीवन भर वफादार बने रहने के लिए पर्याप्त था। विनो जिस महिला से टकराया था वह नए विनो के चेहरे को एक कामुक नज़र से देखती रही। उसके गाल हल्के सफ़ेद धुएं से लाल हो रहे थे। उसका पूरा ध्यान विन के सुंदर चेहरे पर केंद्रित था, इसलिए उसने विन के हाथ हिलाने और आवाज़ को अनसुना कर दिया। महिला की नज़रों ने धीरे धीरे विनो को शर्मिंदा महसूस कराया। आखिरकार इस महिला का चेहरा काफ़ी सुंदर और आकर्षक था। इसके अलावा उसकी आंख के कोने में कनपटी के पास लगा तिल इस महिला को स्वाभाविक रूप से सुंदर बना रहा था। उसे होश में कैसे लाया जाए, इस उलझन में विनो ने उसके कंधे को छुआ और उसे थोड़ा हिलाया। हेलो, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको चोट लगी है? विनो ने पूछा जब उसने देखा कि उसके सामने खड़ी महिला होश में आ गई है। इस समय विनो जिस महिला से टकराया था वह मन ही मन घबरा गई और शर्मिंदा हो गई। ऊपर से उसने खुद को विनो के चेहरे की ओर देखने के लिए मजबूर किया और जवाब दिया, वह ठीक है, किसी को चोट नहीं आई है। मुझे मदद करने दो। बिना किसी और बात के विनो ने उकड़ू बैठते हुए अपना हाथ बढ़ाया। फिर महिला ने हिचकिचाते हुए विनो का हाथ पकड़ लिया और वे दोनों खड़े हो गए। विनो के दूसरे हाथ ने महिला को जमीन से उठने का रास्ता दिखाया, बिना किसी और चीज को छुए, सिर्फ हाथ को। महिला और भी हैरान हुई क्योंकि विनो का शरीर बहुत लंबा था। उसे खुद को देखने के लिए झुकना पड़ा। माफ़ करना, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मैं बस अपने कमरे से बाहर आया था और गलती से आपसे टकरा गया क्योंकि मैंने पहले बाहर नहीं देखा। माफ़ करना, विनो ने थोड़ा झुकते हुए कहा। अगर आपको चोट लगी है तो मुझे बता दीजिए, मैं जिम्मेदारी लूंगा। विनो के सज्जनतापूर्ण और जिम्मेदाराना रवैये, विनम्रता के साथ, ने महिला को ऐसा महसूस कराया जैसे उस पर कामदेव का बाण लग गया हो। ज़रूरत नहीं, मैं बस ज़मीन पर गिरी हूँ, कुछ नहीं हुआ, औरत ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। विनो की नज़र सामने खड़ी औरत के शरीर पर गई और उसे कुछ नहीं मिला। जो उसने कहा था वह सच था। हालांकि जब उसकी पुतलियां उसके शरीर के एक खास हिस्से पर केंद्रित हुईं तो उसके चेहरे का लाल रंग और भी गहरा हो गया। शर्मिंदगी के मारे वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए विनो ने उसे देखने दिया। विनो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर सिर खुजाते हुए कहा, मुझे पहले बाथरूम जाना है। फिर से माफ़ी चाहता हूँ। ज़रूर, चलिए। औरत के इजाज़त देने के बाद विनो जल्दी से बाथरूम में घुस गया। लाला, तुम अभी क्यों चिल्लाए? घर के कपड़े पहने वह औरत उस औरत के कंधे पर थपथपाने आई जिसे विनो ने टक्कर मारी थी। कुछ नहीं, मैं गलती से किसी से टकरा गया और दीवार से टकरा गया। तुम्हें बाहर आने में इतनी देर क्यों लगी? और तुमने घर जैसा कपड़ा क्यों पहना है? चुप, मैं तुमसे बाहर बात करना चाहता हूँ। दोनों बात करने बोर्डिंग हाउस से बाहर चले गए। विनो के बाथरूम में जाने के कुछ मिनट बाद विनो की आकृति उन्हीं कपड़ों में कमरे में लौट आई। उसका दोबारा कपड़े बदलने का कोई इरादा नहीं था। वे अभी भी ताज़ा थे क्योंकि उन्होंने उन्हें आज दोपहर थोड़ी देर के लिए पहना था। कमरे के अंदर विनो ने देखा कि उसका प्रतिबिंब बेहतर और साफ दिख रहा है। उसकी त्वचा अब गंदी नहीं लग रही थी, बल्कि अभी भी गहरे भूरे रंग की थी। पिंग, उसका पुराना सुनसान J2 Pro Max प्राइम टर्बो फ़ोन बजा। विनो ने अपने खाते से एक संदेश देखा जिसमें 950,000 रुपये जुड़े थे। घर पहुंचते ही लगभग 1 दर्जन मिनट तक सूचना वहां रही। उसके खाते में 16 लाख रुपये थे। विनो ने कल उसे निकालने की योजना बनाई थी। वैसे विनो ने अभी तक अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया था। सौभाग्य से यह महीना सुपरमार्केट में उसके काम का 12वां महीना था और हस्ताक्षरित रोजगार अनुबंध के अनुसार 12वां महीना विनो के काम का आखिरी महीना था। मेरा पिछले महीने का वेतन अभी तक नहीं भेजा गया है क्योंकि अभी इस महीने का 10वां दिन नहीं हुआ है। अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो मुझे जुर्माना देना होगा। खैर, चूंकि वेतन अभी तक नहीं भेजा गया है इसलिए मुझे कल इस्तीफा देना होगा, इसलिए जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना भेजे वेतन से भुगतान किया जाएगा, विनो ने बिस्तर पर लेटे हुए सोचा। ठेका कर्मचारियों द्वारा कार्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर जुर्माना संबंधित कंपनियों पर निर्भर करता है। विनो के कार्यस्थल पर उसे अनुबंध में बताए गए शेष महीनों से गुणा करके 1 महीने के वेतन का जुर्माना देना पड़ता था। अगर अभी भी 3 महीने बाकी थे तो विनो को कंपनी में 3 महीने के काम के वेतन के बराबर राशि का भुगतान करना पड़ता था। अनुबंध वास्तव में अमानवीय थे।
कॉर्पोरेट गुलाम केवल मुनाफा कमाने वाले सुअर बन गए। अपने मन में एक योजना बनाकर उसे अपने बॉस से मिलने की तैयारी करनी थी। शालीनता से प्रवेश, शालीनता से प्रस्थान। हालांकि काम पर उसे अक्सर अपमानित किया जाता था। सोने से पहले विनो सिस्टम से बातचीत करना चाहता था। उसके मन में अभी भी जिज्ञासा थी। ग्राहक मुझे संदेश क्यों नहीं छोड़ते या मुझसे संपर्क क्यों नहीं करते? सिस्टम घर के मालिक का फ़ोन नंबर नहीं देता क्योंकि यह निजी होता है। इसलिए ग्राहक आपके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि आप उन ग्राहकों से संवाद कर सकते हैं जो सिस्टम ऐप के माध्यम से ऑर्डर दिए हैं। रेंटल बॉयफ्रेंड ऐप का कर्मचारी संस्करण घर के मालिक के फ़ोन पर इंस्टॉल किया गया है। अपना फ़ोन लेकर काली स्क्रीन को चालू करते हुए विनो को तुरंत एक नया ऐप मिला। उसने ऐप लोगो को टैप किया, जिससे एक सादा इंटरफेस सामने आया। इस साधारण डिस्प्ले में उनके संबंधित कार्यों के साथ कई कॉलम थे। संदेश, सुविधाएं, व्यक्तिगत प्रोफाइल, ऑर्डर इतिहास और आय। कैली और एलेन के कई संदेश आ रहे थे। वीनो की भौहें उठीं, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वीनो ने लगभग 15 मिनट तक उनके संदेशों का जवाब दिया और फिर सो गया। अगले दिन वीनो सफ़ेद कमीज, लंबी काली पैंट और बोटाई पहने हुए साफ सुथरे कपड़े पहने हुए निकला। वीनो का वर्तमान रूप सुंदर और प्यारा लग रहा था, बल्कि एक सांवला आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान सौम्य लग रही थी। वीनो जानबूझकर सुबह उस समय निकला जब लोग काम पर जा रहे थे। सुबह ही उसका बॉस स्टोर पर पहुंच चुका था। कमरे से बाहर निकलते हुए विनो ने अपने एक बोर्डिंग हाउस के दोस्त से कुछ मिनट बातें की, उस महिला के बारे में बात करते हुए जिससे वह कल अचानक टकरा गया था। पता चला कि उस महिला का नाम लाला था, जो उससे बात कर रहे आदमी में उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त थी। लाला ने इस आदमी के जरिए उसे एक नंबर दिया था। काम पर जाते हुए विनो के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर नंबर लिखा था। विनो सोच रहा था कि यह नंबर रखे या नहीं। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने कल की घटना के लिए जिम्मेदारी महसूस करते हुए इस नंबर को रखने का फैसला किया, क्योंकि वह महिला बहुत ज़ोर से गिरी थी और उसके मुंह से एक दर्दनाक आवाज़ निकली थी। सेव करने के बाद विनो ने मैसेज भेजने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसका कार्यस्थल पहले से ही पास था। प्यारा आदमी, उसका चेहरा इतना सुंदर क्यों है? उसे बहुत देर तक देखने से मुझे मधुमेह हो जाता है। एक बहादुर आदमी का सुंदर चेहरा देखकर एक खूबसूरत सुबह। उम्मीद है कि मैं कल सुबह उसका चेहरा फिर से देख पाऊंगा। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे ये क्यों जाना पहचाना लग रहा है, जैसे मैंने इसे कहीं देखा हो। मेरा जीवनसाथी, यह मेरा जीवनसाथी है। इंडोएग सुपरमार्केट के कर्मचारियों और कुछ ग्राहकों ने टिप्पणी की जब विनो धीरे धीरे स्टोर में प्रवेश कर रहा था। विनो उनकी टिप्पणियां स्पष्ट रूप से सुन सकता था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में बस मौन था। कैशियर के सामने विनो ने फ्रेंकी से आंखें मिलाईं, जो सुबह की पाली में काम कर रहा था। श्री नाना कहाँ हैं? विनो की आवाज़ ने तुरंत फ्रेंकी को पीला कर दिया। फ्रेंकी के दिमाग में विनो द्वारा दीवार पर फेंके जाने की घटना घूम गई और उसे डर लगा। तुम, विनो? फ्रेंकी ने सावधानी से पूछा। विनो ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जल्दी से मुझे बताओ कि मिस्टर नाना कहाँ हैं। मैं जल्दी में हूँ, वहाँ गोदाम में। फ्रेंकी ने कांपते हुए एक तरफ इशारा किया। ठीक है, धन्यवाद। फ्रेंकी का जवाब सुनने के बाद विनो उस तरफ चल दिया। गोदाम, उसके पीछे सुबह आई महिला कर्मचारी आश्चर्यचकित थी, फिर जिज्ञासा से फ्रेंकी को देखने लगी। क्या वह सुंदर आदमी विनो है? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।